Assalamu alaikum viewers, welcome to Back Pakistan Forces Academy. Today is our lecture 10 days. अच्छा, डेज़ को हम टाइम सीक्वेंस भी कहते हैं और डेज़ भी कहते हैं क्योंकि हम इसे वीक के जो डेज़ हैं ना वो पढ़ते हैं, मंथ के डेज़ पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। अच्छा, जो डेज़ का कॉन्सेप्ट जो है आज जो मैं समझाने वाला हूँ, अगर आपने इसको अच्छी तरह से ग्रिप रख ली इस पर, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई परेशानी होगी। डेज़ का कोई भी सवाल, दुनिया भर का कोई भी सवाल आ जाए डेज़ का, आप आसानी से कर लेंगे। डेज़ और नंबर सीरीज़ ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट हैं वर्बल के। और आज जो है हमारा जो है ना वर्बल का कंप्लीट सेशन कंप्लीट हो जाएगा। देन इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो नॉन वर्बल पे होगा। तो होप यू एंजॉय दिस वीडियो। चलते हैं लेक्चर की तरफ। लेक्चर जाने से पहले मैं आपको एक बता दूं, अगर इस YouTube चैनल से आपको कुछ भी फ़ायदा हो रहा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और जो है ना अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, डेज़ का। हाउ मैनी मंथ्स हैव 31 डेज़? 31 डेज़ नहीं होगा इसमें, 31 डेज़ ही होगा, ठीक। अच्छा, इस सवाल में कह रहा है कि वो कौन से महीने हैं जिनमें मतलब 31 डेज़ हैं। अच्छा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है ये सवाल। ऐसे समझें कि डेज़ का ये नेशनल क्वेश्चन है, ये बार बार PMA के टेस्ट में रिपीट हुआ है और एज वेल एज नेवी के भी इनिशियल टेस्ट में रिपीट हुआ है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा 7 मंथ। जो 31 जिस मंथ के लास्ट में आते हैं डेज़, वो टोटल 7 मंथ्स होते हैं। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसमें पूछा जा रहा है कि हाउ मैनी मंथ्स हैव 13 डेज़। अच्छा, वो कौन से माह हैं जिनके मतलब 30 दिन हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 4 मंथ्स। ओनली 4 मंथ्स जो हैं उनके जो ना उनके जो डेज़ होते हैं वो 13 डेज़ होते हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अच्छा, इसमें पूछा जा रहा है कि वो कौन सा माह है जिसमें मतलब 28 दिन होते हैं। तो ये हमारे पास एक ही आता है जो कि है फेब का क्यों आता है वो मैं अभी आपको इसी वीडियो में बताऊंगा कि फेब के 28 दिन क्यों होते हैं, 29 दिन होते हैं, लीप ईयर क्या होता है, वो सब कुछ मैं आपको अगले सवाल में बता रहा हूँ। जो इसका राइट आंसर होगा ना वो एक होगा, क्योंकि एक ही माह होता है फेब का जिसमें जो है ना 28 दिन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, लीप ईयर कम्स आफ्टर। जी, ये जो सवाल है बार बार रिपीट हुआ है, तो जो बार बार रिपीट हुए हैं पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी और एयरफोर्स में, मैंने जस्ट उनके ही आपको एग्जांपल दिए हैं। अच्छा, लीप ईयर्स, ये आपको बता दूं कि लीप ईयर जो है ना हमेशा 4 साल के बाद आता है। 4 years आफ्टर, 4 years के बाद जो है ना आपका लीप ईयर आता है एक बार। ये कैसे आता है, क्यों आता है, वो सब मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो में। जो हमारे साल के जो दिन होते हैं ना वो 365 डेज़ होते हैं। ये हमने सब ने स्कूल में पढ़ा हुआ है, पर जो है ना इसका जो राइट आंसर होगा वो 365.25 होता है, मतलब टोटल डेज़ होते हैं साल में। ये जो है ये हिस्सा जो है हम इसको नहीं पढ़ते, क्योंकि हम बस डायरेक्ट कहते हैं कि भाई 365 दिन होते हैं। और ये जो 2.5 है ये बराबर होता है 6 हॉर के। 6 हॉर्स जो है ना 2.25 है 0.25, ये बराबर होता है 6 घंटे के, 6 घंटे के। अच्छा, ये जो 4 साल के बाद आता है लीप ईयर, अगर आप 6 को आप ज़रबे 4 करें तो हमारे पास 24 बनते हैं।
24 आपको पता चल गया होगा कि 24 घंटे जब मिलते हैं तो एक हमारे पास दिन बन जाता है, एक डे एडिशन हो जाता है, एक डे बन जाता है हमारे पास। तो ये लीप ईयर 4 साल के बाद आता है इसी वजह से, क्योंकि ये 6 घंटे एक साल, 6 घंटे दूसरे साल ऐड होते हैं। ऐसे समझ के 4 साल जैसे गुजरते हैं तो पूरा एक दिन का एडिशन होता है, जो कि हमारा कहलाता है लीप ईयर, जिसके फेब में 29 डेज होते हैं। होप यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। एंड जो है ना, जैसे 2024 जो हमारे पास गुजरा है, 2024 वो हमारे पास लीप ईयर था। 2020 जो था वो हमारे पास लीप ईयर था। लीप ईयर उसे कहते हैं जो 4 पे डिवाइड हो, ठीक है। अगर इस पे आप 4 का टेबल पढ़ें या इस पे 4 का टेबल पढ़ें तो ये लग जाएगा आसानी से। अच्छा, कैसे पता चलेगा कि वो लीप ईयर है कि नहीं है? जैसे हमारे पास अभी आ रहा है कमिंग, अभी जो साल चल रहा है 2025 चल रहा है, 2025 जो कि लीप ईयर नहीं है। इसके जो फेब में दिन आएंगे वो आएंगे 28, क्योंकि 2024 में लीप ईयर गुजर चुका है जो कि 29 दिन का होता है। तो होप आपको लीप ईयर क्या होता है, क्यों बनता है, ये सब आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 4 के यहाँ। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इफ़ येस्टरडे वाज मंडे व्हाट विल बी द डे आफ्टर टुमारो। अच्छा, डेज के जो क्वेश्चन है ना वो करने के 2 टिप्स होते हैं, 2 तरीके होते हैं, वो दोनों मैं आपको आज बताऊंगा। एक तो काफ़ी सेंटर्स में रफ़ पेज अनाउंस होता है। रफ़ पेज मतलब आपको एलो करते हैं कि आप यूज़ कर सकते हैं पीएमए के इनिशियल टेस्ट में, पर काफ़ी सेंटर स्ट्रिक्ट भी हैं। जैसे मिसाल के तौर पे रावलपिंडी सेंटर आता है, बहुत स्ट्रिक्ट है, रफ़ पेज अलाउ नहीं होता उनको। और कई जगह पे मतलब जो है ना रफ़ पेज दे देते हैं। हम अपनी वीक के जो डेज लिखते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये सारे मैंने जो है ना डेज़ लिख लिए हैं। और जो वीक के टोटल डेज़ होते हैं संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। अच्छा, इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो ये पूछ रहा है इफ़ येस्टरडे वाज संडे, इफ़ येस्टरडे वाज मंडे, तो मतलब ये कह रहा है कि आज मतलब जो है ना ट्यूसडे है। वो कह रहा है कि जो येस्टरडे वाज मंडे मतलब आज ट्यूसडे। आगे पढ़ें, व्हाट विल बी द डे आफ्टर टुमारो, कल के दिन की अगला दिन जो होगा ना वो कौन सा होगा, जो वो होगा थर्सडे। इसका जो राइट आंसर है वो बनेगा थर्सडे। अच्छा, इस तरह के कोई भी सवाल आ जाए ना, इफ़ येस्टरडे वाज संडे व्हाट विल बी द डे आफ्टर टुमारो, इफ़ येस्टरडे वाज सैटरडे व्हाट विल बी द डे आफ्टर टुमारो। इसकी एक और ट्रिक भी है जो कि आपने करना होता है, एक रूल लगाना पड़ता है जिसको कहते हैं +3 रूल। +3 रूल, अगर आपने ये रूल समझ लिया तो मुझे नहीं लगता कि फिर आपको इस सवाल में कोई परेशानी होगी। इफ़ येस्टरडे वाज मंडे व्हाट विल बी द डे आफ्टर टुमारो, आपने मंडे को लेना है और +3 डेज लगा लेने हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। थर्सडे इज़ द राइट आंसर। आप टिक लगा के नेक्स्ट कर दें, इससे आपकी टाइम की बचत होगी। और जो भी मैं आपको ट्रिक्स टिप्स बता रहा हूँ ये जस्ट आपके टाइम को बचाने के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे इतना टाइम नहीं होता, स्ट्रेस आपका हाई लेवल का होता है। और जो है ना बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कहते हैं कि यार कैसे करें, वो फिंगर्स लगाते हैं। तो इस क्वेश्चन के जो भी सवाल बनते हैं इफ़ येस्टरडे आपने ये माइंड में रखना है। और इस तरह के कोई भी सवाल आते हैं तो फिर आपने +3 रूल लगाना है, जो कि हर सवाल होगा। अगर सवाल मिसाल के तौर पे आ रहे हैं इफ़ येस्टरडे वाज संडे व्हाट विल बी द डे आफ्टर टुमारो, आपने क्या करना है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे को आपको टिक लगा के नेक्स्ट कर लेना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जाते हैं, जो कि इफ़ सेकेंड डे ऑफ मंथ इज़ मंडे देन 16th डे वुड बी विल बी एक ही बात है, ठीक है ना। ये कह रहा है कि माह का जो है ना दूसरा दिन जो है वो मतलब उसका जो दिन है वो पी रहे मंडे है, तो बताएं उसी माह का 16वां दिन जो है कौन सा दिन बनेगा, मतलब वीक कौन सा डे उसको कहेंगे।
तो इसको भी उसी ट्रिक्स के साथ करते हैं, जो है ना संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। अच्छा, ये क्या कह रहा है कि आप जो है ना रफ पेज अनाउंस अलाउ होगा तो आपने ना ये लिख देना है, ठीक है, वहाँ पे जिस सेंटर में हो रहा है। अगर नहीं हो रहा तो फिर भी आपको मैट्रिक्स बता रहा हूँ। अच्छा, हम कहाँ थे कि इफ़ सेकेंड डे ऑफ मंथ इज़ मंडे, तो ये आ गया मंडे, और ये कौन सी डेट बता रहा है, कौन सा डे बता रहा है, सेकेंड। अच्छा, हम आगे पढ़ते हैं, ठीक है। मंडे जो है सेकेंड डे है, और जो है ट्यूसडे थर्ड, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। अच्छा, 16 पे हम आ गए तो 16 पे भी मंडे ही बन रहा है। ये आपको मैंने एक रूल बता दिया कि भाई आपने डेज गिनने हैं, और इस हिसाब से आपने सारी टाइम सीक्वेंस के साथ जो भी है ना आपने दिन गिनने हैं वहाँ पर। अगर इस तरह से आपका हल नहीं होता तो वो दूसरा जो रूल लगेगा वो +7 रूल लगेगा। इसको मैं आपको दोबारा एक बार बता दे रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं आपको एक बार अगेन बता रहा हूँ कि ये कैसे हुआ। सबसे पहले हमने रूल लगाया जो कि है संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। ये क्या रहा है कि भाई जो माह का जो दूसरा दिन है वो है मंडे, ये रहा मंडे, और कह रहा है कि कौन सा दिन है, सेकंड डे, तो मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया। अभी कह रहा है कि जो है ना उसी माह का 16वां दिन कौन सा होगा। ये सेकंड डे मैंने मंडे टिक कर दिया, थर्ड, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 फिर से 16 आ गया, मतलब ये मंडे होगा। ये इसका राइट आंसर है। और जो है ये रोल नंबर 1 है। रोल नंबर 2 क्या कहता है हमें, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि उसमें क्या होगा। रोल नंबर में ये होगा कि आपका ना 7 रूल लगेगा। इसको कहते हैं 7 रूल। वो कैसे लगेगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। जस्ट आपने वही रखना है, सेकंड डे आपसे पूछा है, आपने जस्ट सेकंड लिखा है और +7 कर लेने हैं, ठीक है। +7 अगर आप इसको एडिशन करेंगे 7 7 14, 15 16 +2 16, तो 16 को भी हमारे पास मंडे बन रहा है। अगर ये ट्रिक लगाएं, आपको अच्छी लग रही है तो आप ये लगाएं। जब तक आप उस नंबर पर नहीं पहुंचेंगे तब तक आपने 7 रूल लगाना है। तो ये दोनों रूल आपको मैंने बता दिए हैं। जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आपको समझ आ जाए आसानी से, जिसको आप अच्छी तरह से हल कर सकते हैं, आप वो रूल लगा के डेज का कोई भी सवाल हो आप उसे हल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ जाएं तो देखें, इफ़ सेकेंड डे ऑफ मंथ इज़ मंडे। ये उसी तरह से है, मैंने जस्ट स्टेटमेंट चेंज की है कि अगर जो है ना लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको दिया कि 16 है, अगर जो है ना 18 आ जाए तो प्लस आप क्या करेंगे, +2 करेंगे। वही रोल लगेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। 2 आपने लिख लिया फर्स्ट, 2 + 7 देन +2 आपने लगा लिया, ये बनेंगे 18। जो कि 18 को भी आपको क्या बनेगा, 18 को जो है 16 को जो मंडे बन रहा था, तो जो है ना 18 को क्या बनेगा, वेडनेसडे। वेडनेसडे इज द राइट आंसर। तो आप जो है ना वो सारी स्टेटमेंट बनाएं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, जो भी है ना आप वो बनाएं, आपकी मर्ज़ी। या ये 7+ रूल लगा लें, आपकी मर्ज़ी। डिपेंड्स ऑन आपको क्या ज़्यादा समझ आ रहा है। अच्छा, अगर कोई ये भी वही सेम स्टेटमेंट है, इफ़ सेकेंड डे ऑफ मंथ इज़ मंडे देन 13th डे विल बी, ठीक है, या वुड बी। ये क्वेश्चन नंबर 8 भी उसी तरह से होगा। या 7+ रूल लगाएं, आपकी मर्ज़ी। चाहे वो आप इस तरह से करें कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे,
फ्राइडे एंड सैटरडे। अच्छा, इसमें वही कह रहा है कि जो है ना सेकेंड डे ऑफ मंथ जो है वो जो है मंडे है। कौन सी डेट बताई मैंने आपको, कौन सा डे बताया, सेकंड। आपने वही रूल लगाना है, आपने यहाँ से पढ़ना है 3rd 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो जो 13 को डे बन रहा है वो बन रहा है थर्सडे। इस तरह से सारा रूल लगेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो है ना आपने +2 की सीक्वेंस चला रही है, अगर आपने वो समझ लिया +7 रूल समझ लिया तो ये भी आपको समझ आ जाना चाहिए। ये मैं आपको अगेन करके दिखाता हूँ। आई थिंक जो है ना इसका आंसर ठीक नहीं आया। वही रूल लगेगा जो कि मैंने आपको लास्ट में बताया। सबसे पहले हमने वीक के नाम लिखने हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। अच्छा, इसमें कह रहा है कि जो सेकंड डे ऑफ मंथ है वो जो है ना वो सेकंड डे ऑफ मंथ वो मंडे है। तो आपने मंडे को ही सर्कल करना है और जो है सेकंड डे तो आपने इधर से गिनना है। ये थर्ड डे हो गया, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो 13 को हमारे पास फ्राइडे आ रहा है। तो फ्राइडे इज़ द राइट आंसर और वहाँ ऑप्शन पे आपके यहाँ ना फ्राइडे होगा। तो फ्राइडे को आपने टिक लाना है और जो है ना अपना कीमती टाइम जो है बचाना है। तो इसी तरह से होंगे, हर सवाल इसी तरह से होगा। चलते हैं 1-2 सवाल और कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इफ़ मंडे इज़ 4th डे ऑफ मंथ देन 21 डे विल बी। ये भी उस तरह से लगेगा। आप अगर 7 का रूल लगाएं, आपकी मर्ज़ी कि वो लगाएं कि आपकी मर्ज़ी। सबसे पहले ना 7 रूल लगा के देखते हैं। ये 4 डे पूछा है तो आपने जस्ट यहाँ पे 4 लिखा है और 4 में +7 किया, ये बन गए 18। तो जो है ना 18 के आगे जो दिन है ना वो आपने एडिशन करना है। जैसे 18 आपने 21 बताना है तो 18 को जो हमारे पास जो डे बन रहा है वो बन रहा है मंडे। तो आपने कौन सा बताना है, 21। तो आपने जस्ट एडिशन करना है, 18 है, 19 20 21। आपने जस्ट 3 डेज एडिशन करने हैं। तो जो है ना मंडे से अगर आप 3 दिन आगे चलें, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, जो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा थर्सडे। जो है ना थर्सडे आपका राइट आंसर है। थर्सडे आप ऑप्शन देख लें और उस पर टिक लगा लें, वही आपका राइट आंसर होगा। अगर आप उस तरह से कर रहे हैं जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जो है आपने सारे वीक्स के नेम लिखने हैं। अगर उस तरह से करें एज यू विश। आइए उस तरह से करते हैं। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। अच्छा, ये किस तरह से होगा? हमारे पास जो डे पूछा है वो मंडे पूछा है। जो मंडे को जो दिन है वो बता रहा है कि मंडे को जो है ना 4 डे। तो आपने वहीं से लगाने 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 को थर्सडे बन रहा है। उस तरह से जो थर्सडे आंसर था लास्ट में मैंने आपको बताया कि थर्सडे इज़ अ राइट आंसर। तो जो है ना आपके ऑप्शन में थर्सडे ऑप्शन होगा। जस्ट आपने उसको टिक करना है और नेक्स्ट करना है। तो जो है ना यही रूल लगेगा और कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आपने कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ लिया तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी डेज का सवाल हो आप में उसको परेशानी फेस करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, जो कि लास्ट क्वेश्चन है हमारा। अच्छा, स्टेटमेंट पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है कि इफ़ 17th डे ऑफ मंथ इज़ संडे, 5th डे विल बी। अच्छा, इसमें पूछ रहे हैं कि जो 17वां दिन है ना माह का, वो जो है ना संडे है, तो बताएं 5वां दिन कौन सा होगा। ये चल रही अपोजिट सीरीज़।
मतलब आपने बैकवर्ड जाना है, आपने बैकवर्ड जाना है। इसमें बैकवर्ड रूल लगेगा। हाय चलें चलते हैं, इस सवाल को करते हैं कि बैकवर्ड रूल किस तरह से लगेगा और क्या होगा इसमें। सबसे पहले जो है ना, हम वही रूल लगाएंगे जो कि हम पास्ट में लगाते आ रहे हैं। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो इस तरह से कैसे रूल लगेगा कि हमारे पास क्या पूछ रहा है कि जो 17वां दिन है ना, इसको है संडे, तो हम वही लिखेंगे कि जो है ना संडे को जो है 17 दिन है। अच्छा, ये बैक सीरीज जा रही है तो आपने भी बैक जाना है, ठीक है, आपने आगे नहीं जाना। तो जो है सैटरडे को जो होगा हमारे पास 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5। जो इसका राइट आंसर बन रहा है वो बन रहा है ट्यूसडे। आप इस तरह से करेंगे तो वो आपकी मर्ज़ी, आप उस तरह से करें एज़ यू विश, इट्स अप टू यू। आपको जो अच्छा कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है आप उस पर लगाएं। जो इसका राइट आंसर बनेगा वो ट्यूसडे बनेगा, क्योंकि हम रिवर्स जा रहे हैं तो हमने रिवर्स सीरीज़ लगानी है, इसमें कोई एडिशन सीरीज़ नहीं चलेगी। अगर आप कह रहे हैं कि हम 7+7+ रूल करें, तो अगर आपको वो इजी लग रहा है तो आप वही लगा लें। आइए चलते हैं उसको भी देख लेते हैं कि उसमें कौन सा रूल लगेगा। सबसे पहले जो है ना, डे कौन सा बता रहा है आपको बता रहा है कि जो डे है वो हमारे पास है 17। आपने क्या करना है, 17 से 7 माइनस कर लेने हैं, जो कि आपका बन रहा है आंसर 10। और जो है 10 से आप अगेन 7 माइनस करेंगे, जो कि आपका आंसर बन रहा है 3। जो 3 जो दिन है ना, उसको भी हमारे पास जो आंसर बन रहा है वो संडे बन रहा है। 3 तारीख को उसी मंथ के हमारे पास संडे बन रहा है। तो जो है हमें चाहिए 5वां दिन, तो जस्ट आपने 2 डेज एडिशन कर लेने, जो कि है संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। जो इस संडे है, मंडे, ट्यूसडे, जो इसका राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ट्यूसडे, क्योंकि वो दिन तो हम गिन रहे हैं ना। मंडे, ट्यूसडे इज़ द राइट आंसर, ट्यूसडे इज़ द राइट आंसर, जो कि आपके ऑप्शन में गिवन होगा। अगर आपको ये ट्रिक अच्छी तरह से समझ आ रही है आप ये लगा सकते हैं, अगर आपको वो ट्रिक अच्छी तरह से समझ आ रही है आप वो लगा लें, इट्स अप टू यू। जो 5 तारीख को जो हमारे पास डे बनेगा वो बनेगा ट्यूसडे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की जो है ना ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आ जाए तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। बेल आइकन को दबा लें, क्योंकि जो है ना अभी हमारा जो नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होगा वो होगा नॉन वर्बल का, तो आप उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकें इसी रूल के साथ। जो है ना जैसे हमने वर्बल के 10 लेक्चर्स कंप्लीट किए, इस तरह से हम जो है ना नॉन वर्बल के भी लेक्चर्स कंप्लीट करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। और जो है किसी स्टूडेंट ने पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी के एयरफोर्स किसी की भी पेड प्रिपरेशन करनी है तो इस नंबर से रब्ता कर सकता है। और किसी स्टूडेंट को जो है ना क्लासेस ज्वाइन करने का शौक़ है, जो क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे साथ, जो मैंने आज आपको लेक्चर प्रोवाइड किए हैं, कल इसकी जो है ना मैं क्लास लूँगा। तो अगर उस ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो जो है ना पब्लिक ग्रुप का जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वो ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो होप यू दोस्त, आपने इस वीडियो से आपने अच्छा खासा जो है ना डेज़ के बारे में आपने कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।